देखने में काफ़ी भारी भरकम प्रॉब्लम लग रही है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, यदि आप सही कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं तो। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुली एंड ब्लॉक्स। आपके सारे के सारे ब्लॉक्स आइडेंटिकल है जिनका मास है m और आपकी सारी की सारी पुली आपकी है मासलेस, साथ ही यहाँ पर कहीं भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। आपकी स्ट्रिंग से आइडियल यानी कि इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है। अब यहाँ पर आपको गिवन है ये जो पुली P1 है इसका आइसोलेशन और आपसे यहाँ पर पूछा गया है इस ब्लॉक फर्स्ट का आइसोलेशन। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। तो आइए अब इसे सॉल्व कैसे करना है सीखते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि आपकी जो पुली P1 है आगे जा रही है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे ब्लॉक्स है ना डिस्टर्ब हो रहे होंगे और इनका मूवमेंट होगा। अब मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ कि यदि हम इसका उल्टा सोचें क्या? यदि जो ब्लॉक्स आपके थोड़ा-थोड़ा करके आगे जा रहे हैं, राइट? नाउ इन सबका जो कंट्रीब्यूशन है, जो रिजल्टेंट है, उसकी वजह से आपकी पुली आगे जा रही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यदि हम इस सेकंड अप्रोच का यूज़ करें तो प्रॉब्लम काफ़ी ईज़ी होने वाली है। देखिए कैसे? तो मान लीजिए आपका जो ब्लॉक फर्स्ट है, ठीक है? ये डिस्टेंस x आगे जा गया। अब हम लोग डिस्टेंस के टर्म्स में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो डिस्टेंस का रिलेशन होगा, वही रिलेशन आपका मिलेगा एक्सेलरेशन का, राइट? तो नाउ यदि ये x आगे गया, तो ये पुली कितना आगे जाएगी? ध्यान से देखिए, जब पुली आगे जाएगी, तो पुली को दोनों तरफ लेफ्ट राइट और राइट साइड चाहिए होगी स्ट्रिंग। तो यानी कि जो ब्लॉक फर्स्ट ने x लेंथ को रिलीज़ किया है, वो पुली कैसे यूज़ करेगा? x2 इस तरफ और x2 इस तरफ। तो रिजल्टेंट पुली कितना आगे बढ़ पाएगी? सीधी-सी बात है x/2, राइट? तो ध्यान से देखिए बाकी सारे ब्लॉक अभी डिस्टर्ब नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे इस ब्लॉक 2 को डिस्टर्ब करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं हमने इसको यहाँ पर y लेंथ से आगे डिस्टर्ब किया, आगे खिसका दिया। तो ये P2 कितना आगे जाएगी? ज़ाहिर-सी बात है P2 आगे जाएगी y/2, ठीक? जस्ट जो अभी लॉजिक लगाया उसी लॉजिक से। नाउ यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो y/2 रिलीज़ हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अब इसकी वजह से ये P1 जो है कितना आगे जा पाएगी? ज़ाहिर-सी बात है आप बोलोगे y/4। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ओके? अच्छा, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है आप x की वजह से यहाँ पे मिल रहा है x/2, y की वजह से मिल रहा है y/4। नाउ अब थर्ड पे फोकस कीजिए, इसको हम लोग z मानते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं जो थर्ड वाला ब्लॉक है z डिस्टेंस आगे गया। इसकी वजह से P3 कितना आगे जाएगा? z/2, क्लियर है? इसकी वजह से यहाँ पर जो z/2 ये वाली स्ट्रिंग आपकी रिलीज़ हुई, फ्री हुई, जिसकी वजह से जो P/2 है कितना आगे जाएगा? सीधी-सी बात है इसका हाफ यानी कि z/4 जाएगा आगे ये। राइट? P2 आगे जाएगा, तो P1 कितना आगे जाएगा? ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर मिलेगा आपको Z/8। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो इस P4 के लिए, राइट? तो नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है? तो हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक गया था X, तो हमारा P1 कितना गया? X/2, ठीक है? हमारा दूसरा ब्लॉक गया था Y, तो P1 कितना गया? Y/4। सिमिलरली हमारा तीसरा ब्लॉक गया था Z, ठीक है? तो P1 कितना गया? Z/8, राइट? यहाँ पे देखिए आप कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है? यहाँ पर देखिए जो भी मोशन हो रहा है, उसका यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ फैक्टर आ रहा है। जैसे-जैसे ब्लॉक आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसका नंबर भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? आप देख सकते हो देखो 2 है, फिर 4 है, 8 है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? आप यदि सोच पाओ तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यदि मान लेते हैं यहाँ पर k डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो k/60। बात क्लियर है इतनी सी? नाउ यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अब देखते हैं ये जो एक्सेलरेशन था आपका ब्लॉक फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, क्या इनका कुछ आपस में भी रिलेशन है? इसको देखिए, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन इस स्ट्रिंग में T है, ठीक है? सो नाउ यदि इस स्ट्रिंग में यहाँ पर T है और आपकी पुली मासलेस है, ठीक है? तो आप बता सकते हो यहाँ पर टेंशन कितनी होगी? तो यहाँ पर मिलेगी आपको T/2, यहाँ पर T/2। सिमिलरली यहाँ पर ये जो T/2 टेंशन है, इन दोनों टेंशन में और इसकी हाफ हो जाएगी तो T/4, यहाँ पर T/4 और सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलेगी आपको T/8 और T/8। अब ध्यान दीजिए, आपके सारे के सारे ब्लॉक है ना, इन पे जो टेंशन लग रही है उसके द्वारा पुल किए जा रहे होंगे। तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? देखिए, टेंशन डिवाइड बाई उसका मास। तो देखो यहाँ पर टेंशन का रिलेशन क्या है? इस ब्लॉक फर्स्ट के लिए देखो, तो T =
m मान लेते हैं इसको a1, तो क्या मिल जाएगा आपको a1 की वैल्यू t अपॉन m। अब ब्लॉक सेकंड पर फोकस कीजिए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा a2, तो a2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी a2 इज इक्वल टू t बाई टू अपॉन m, यानी कि t अपॉन 2m, यानी कि a1 वाले का हाफ, यानी कि a1 का हाफ। क्लियर थी सी बात। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर a3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन कितनी है t बाई 4, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर आपको मिलेगा t अपॉन 4m, यानी कि a1 अपॉन 4, राइट। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको एक रिलेशन भी मिल जा रहा है, किसमें आपको रिलेशन यहाँ पर मिल रहा है इन ब्लॉक्स के आपस का रिलेशन, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर जो ब्लॉक फर्स्ट का रिलेशन होगा उसका आधा होगा सेकंड वाले का, और उसका भी आधा हो जाएगा थर्ड वाले का, और उसका भी आधा हो जाएगा फोर्थ वाला। अब यदि हम इन दोनों बातों को एक साथ कंबाइन करें, ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिखेगा। सो नाउ ये रिलेशन हमने पहले निकाला हुआ था, राइट। क्या था देखो, यदि इसका रिलेशन a1 होता तो a1 बाई 2, ये कंट्रीब्यूट करेगा a2 बाई 4, ये कंट्रीब्यूट करेगा a3 अपॉन 8, और सिमिलरली जितने इनफाइनाइट तक है सारे के सारे कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये p1 आगे जाएगा, राइट। नाउ अब हमने देखा यहाँ पर जो a1 a2 की वैल्यू क्या थी, तो a1 की यदि वैल्यू हम a मान लें, ठीक है, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी a1 बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाउ यदि आप इन बातों को ध्यान से देखें तो आपको ये कुछ ऐसे मिल जाएगा, राइट। और ये क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक जीपी है, ठीक है, देखो ये जीपी है, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस जीपी का सम करना होगा, राइट। तो जिसमें पहला टर्म क्या है आपका a बाई 2, इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, आर की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर 2 है यहाँ पे 4 है, तो क्या आ रही है देखो 1/4, राइट। तो आर आपको मिल गया 1/4, a1 की वैल्यू है आपकी a बाई 2, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है a1 अपॉन 1 माइनस आर, राइट। तो यहाँ पर यदि आप पुट करो तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो सम निकल के आएगा ये निकल के आ जाएगा दिस वन, राइट। और यहाँ पर आपकी जो एपी यानी जो पुली थी, जिसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पे एक्सप्रेशन की 4, यदि आप यहाँ पर सारी चीजें पुट करें तो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ए इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप इस प्रॉब्लम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।